हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? होप सब आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस, और अच्छे भी रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। शनिवार का ये ब्लॉग है। शनिवार का दिन था गाइस, जिस टाइम मैं सुबह उठी थी मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा जो हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। नहीं पता था कि आज की सुबह जो है वो बिल्कुल भी गुड नहीं है। गुड मॉर्निंग तो मॉर्निंग हुआ, लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हमें। सुबह रोज़ की तरह जैसे मैं उठती थी, रोज़ की तरह उठी, अपना काम वगैरह की। रिशांक को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रहा था, तो इसीलिए रिशांक को स्कूल नहीं भेजी। उसके बाद जैसे ही अपना डेली का जो रूटीन होता है आप लोग के साथ तो शेयर करती हूँ, वही सारी चीज़ें कर रही थी। रात भर खांसते खांसते सिर्फ चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया था, क्योंकि इतनी खांसी, दवाई खाने के बाद भी इतनी खांसी जो है रुक नहीं रही है। भगवान का आशीर्वाद तो ली, लेकिन पता नहीं था कि आज भगवान मतलब इस दिन ऐसी इतना बुरा चीज़ मुझे सुनाने वाले हैं, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी पता नहीं था कि इतना बुरा कुछ हम लोग सुनने वाले हैं चीज़ों को लेके। तो जैसे मेरे डेली का ब्लॉगिंग था, मैं वैसी चीज़ों को शेयर कर रही थी आप लोग के साथ में, जो अपना सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, सारी चीज़ें। तो आज मैं थोड़ा सा लेट से भी उठी थी, क्योंकि रात भर ना ऐसे चेस्ट काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा था, बिकॉज़ इतनी खांसी मुझे भी और रिशांक को भी खांसी हुआ था। तो रात को काढ़ा बनाई थी, लेट नाइट काढ़ा बना के रिशांक को भी दी, मैं भी पी, तो थोड़ा सा रिलीफ हुआ था। और इसीलिए निशान को स्कूल भी नहीं भेजी थी मैं। और तो मैं आराम से 6-6:30 बजे के करीब में मैं उठी कि नहीं, थोड़ा सा लेट से उठूँगी, कि इतनी जल्दी नहीं उठूँगी, क्योंकि रात भर ठीक से नींद पूरा नहीं होता, फिर दिन भर इतना काम होता है कि क्या नींद पूरा होगा। तो तबीयत भी सही नहीं था, फेस देख सकते से फुला फुला सा फेस लग रहा था। और यहाँ पे हस्बैंड भी आज उठ गए थे, क्योंकि रात भर हम लोग खास रहे थे ना, तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से दिखा दिया जाएगा दोनों को। वो भी यही सोच रहे थे कि आज डॉक्टर से दोनों को दिखा देंगे, तबीयत दोनों का ख़राब हो रहा है। ये सारी चीज़ें सोच ही रहते। तो हस्बैंड भी उठ गए थे, तो मैं सोची चलो आज ब्लैक कॉफ़ी 2 बना लेती हूँ, एक पतिदेव के लिए और एक अपने लिए। तो दोनों जने के लिए ब्लैक कॉफ़ी यहाँ पे रेडी कर रही थी। और नहीं पता था आज हमें कि आज हमारे लिए इतना बुरा दिन होगा, आज का दिन हमारे लिए ऐसा होगा, कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं। जैसे हंसते खेलते हमारी सुबह की शुरुआत होती है, सेम वही चीज़ें सारी चीज़ें हो रही थी। समझ में नहीं आता है कि मतलब बोले ना, काम करने का भी मन नहीं कर रहा ना, वॉइस ओवर ना, वीडियोस बनाना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। चीज़ें जो चल रहा है ना, उसकी वजह से ना बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं ठीक कर रही थी, क्योंकि ग्रॉसरी का सामान आया था, राशन का सारा सामान आया था, तो सबको अरेंज कर की थी। जो डब्बा खाली था उसको फिल की थी, और 1-2 डब्बे खाली अंतर रह गए थे, तो वही मैं देख रही थी कि ये सब डब्बे तो खाली थे। तो फिर मैं सोचा अच्छा थोड़ी देर के बाद में ना फ्री होके चीज़ों को फिल कर दूँगी। जो भी डब्बा ऐसा लग रहा है कि खाली सा है, उन सबको उनकी जगह पे रख के अच्छे से फिल वगैरह कर दूँगे। सो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैं काम कर रही थी, कि काम तो ख़त्म नहीं होता। घर का काम ऐसा होता है कि जो आपका कभी ख़त्म नहीं होने वाला, कंटिन्यू आपको काम जो है वो होते ही रहता है। आप बैठोगे तभी घर का काम ख़त्म होगा। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कि मैं राजमे की सब्ज़ी बना लेती, तो मैं आ गई थी यहाँ पे राजमे की सब्ज़ी बनाने के लिए। राजमा का सब्ज़ी किस किस को पसंद है? मुझे तो अच्छा लगता है राजमा का सब्ज़ी, और पता नहीं था कि आज के दिन में ऐसा कुछ हो जाएगा गाइस, सच में। और ये हमारे इमेजिनेशन का बाहर का चीज़ें था, जो भी चीज़ें हुआ है। तो बस यहाँ पे राजमा की सब्ज़ी जो है वो रेडी कर रही थी। सबसे पहले राजमा को मैंने बॉईल किया है, और बॉईल करके जैसे सब्ज़ी बनाते हैं, पता ही है सभी लोग बनाते हैं, तो वैसे मैंने सब्ज़ी बनाई हूँ। और सब्ज़ी वगैरह बना के सारा काम कंप्लीट करके मुझे नहीं पता था कुछ भी, कुछ भी नहीं पता था मुझे। और एक दिन पहले तो मेरी मौसी जी से बात हुआ ही था। एक दिन पहले बात हुआ था, लाइक फ्राइडे या थर्सडे को मेरा बात हुआ था, मुझे याद नहीं है ठीक से। फ्राइडे या थर्सडे को मेरा बात हुआ था, लगभग 1 से 1.5 घंटे बात हुआ था मेरी मौसी जी से। और उसके बाद शनिवार के दिन लगभग 3 बजे के करीब में मुझे कॉल आता है, और मैं ऐसा सुनी कि मेरे मौसा जी नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा शॉक लगा कि क्या ही हो गया। मतलब मैं सोच रही ये पागल हो गया, सबके सब क्या ही बोल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग गलत चीज़ें बोल रहा है, ऐसी चीज़ें लग रहा था।
उसी दिन का ये ब्लॉग है। सुबह का ब्लॉग था और मुझे दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे के करीब में सारी चीज़ें पता चली। ब्लॉग एडिटिंग तो कर ली थी बट वॉइस ओवर नहीं की थी, इसीलिए ब्लॉग आप लोगों के साथ पब्लिश भी मैं नहीं कर पाई थी। हालांकि मेरे ब्लॉग पब्लिश करने का टाइम तो 2 से 3 के बीच में है या तो फिर शाम के टाइम पे है, लेकिन चीज़ें वहीं पे अटक गया कि मैं जैसी सुनी ना उसके बाद तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मतलब मैं सोच रही थी क्या हो गया मेरे परिवार के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत झटका वाली चीज़ें थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं मिल के आ गई हूँ अब अररिया, अपनी मौसी जी से मिली हूँ, मैं मिल के मैं अररिया आ गई हूँ, तब जाके आप लोग के साथ ये सारी वीडियोस जो है शेयर कर रही हूँ। बस आप लोग से इतना ही कहूँगी गाइज़, आप लोग अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, हैप्पी रहो, हंसते खेलते रहो, क्योंकि आजकल टाइम का कुछ भी पता नहीं है, क्या हो जाए नहीं हो जाए। एक एक पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन अगर अपनी फैमिली के साथ अच्छा गुजार ले रहे हो ना, तो समझो कि आप बहुत लकी हो जो अपनी फैमिली के साथ एक दिन आप अच्छा चले गए हो। भगवान क्यों ऐसा किए मेरी मौसी के साथ। और कहते हैं जो हो नहीं रहता है ना उसको कोई नहीं टाल सकता, जो हो नहीं रहता है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। तो वही चीज़ें होनी था वो हुआ है, लेकिन किसी का घर उजड़ गया है। बाकी मेरी मौसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। मेरे दोनों मौसी के बेटे हैं, दोनों भाई मेरे, उनको भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। बाकी हम लोग अपनी मौसी के साथ हैं, उनके सपोर्ट पे खड़े हैं हम लोग। बाकी मेरे माँ मामी तो हैं ही भाई, ऐसे माँ मामी तो भगवान सबको दे, सबको, ईच एंड एवरी पर्सन को माँ मामी ऐसे दे, क्योंकि मेरे मामा जी और मेरी मामी जी मतलब खड़े हैं हमेशा सबके लिए वो लोग खड़े रहते हैं। भले उनके लिए कोई खड़ा रहे या ना रहे, लेकिन वो दोनों मेरे माँ मामी सबके लिए खड़े होते हैं हमेशा। सो यहाँ पे चलिए ये सारी बातें तो हो गई गाइस, क्या ही मैं एक ही बातें आप लोग को बोलूँ। बस जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, और बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। मेरे दोनों भाई को भगवान स्ट्रॉन्ग ऐसे ही रखे, और स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा ना मौसी जी को। अब उन लोगों को ही देखना है तो उन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनना ही है, नहीं बनने का सवाल ही नहीं उठता। और मेरे दोनों भाई बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, वो लोग चीज़ों को समझेंगे। बोली ना गाइस, ये वीडियो भी मेरे को शेयर करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करूं, पर काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा भी हर मंथली यूट्यूब से जो भी चीज़ें आता है बहुत सारा काम होता है मेरा भी, तो काम तो करना पड़ेगा। यूट्यूब पे काम करना पड़ेगा, फेसबुक पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब आप लोग के साथ ब्लॉगिंग की चीज़ें शेयर करती हूँ। याद भी नहीं है क्या किया नहीं किया, बस वीडियोस में जो देख रही हूँ वही चीज़ें आप लोगों के साथ बता रही हूँ। तो यहाँ पे मसाले को फ्राई कर ली थी, मसाला फ्राई करके यहाँ पे मैं राजमा जो है इसमें डाल दी हूँ, और उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद चलेंगे सफाई के अभियान में। और हाँ, इस बीच में आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप लोग के साथ में तो नहीं शेयर कर पाई हूँ, फेसबुक पे शेयर की हूँ, यूट्यूब पे नहीं शेयर की हूँ, फेसबुक पे शेयर की हूँ कि मैं ससुराल गई थी, क्योंकि मुझे अपनी मौसी जी के घर जाना था। तो उस बीच में ससुराल भी गई हूँ, मौसी जी के यहाँ भी गई हूँ, और उसके बाद मैं फिर घर भी लौट आई हूँ, और फिर दोबारा से भी मुझे जाना है। तो वो मैं अभी, मुझे पता नहीं है, मतलब फ़िक्स नहीं है कि मुझे कब जाना है नहीं जाना है। तो जब जाना होगा ना आप लोग के साथ सारी चीज़ें ज़रूर बताऊँगी। तो अभी बस साफ़ सफाई जो है ना डेली, तो यही काम है इधर का काम। होता क्या है ना कि मैं कोई भी चीज़ अरेंज करके रख देती हूँ, और मेरा तो छोटा वाला बेटा, मतलब बड़ा वाला बाबू तो नहीं बट छोटा वाला बाबू मेरा चीज़ों को इधर से उधर उधर से उधर करता है। अभी देखिए कि इसमें नीचे 3 शेल्फ खाली है, लेकिन मुझे ऊपर तक ही सामान रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी टूटने फूटने वाला मैं ऊपर ही रख रही हूँ, क्योंकि कब मेरा बाबू गिरा देगा ना क्या चीज़ मुझे कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखना पड़ता है कि भाई बच्चा गिराए तो टूटे ना। यहाँ पे रूम में काफ़ी सारे कपड़े जो है ऐसे बिखरे हुए थे, तो कपड़ों को मैं सोची पहले अरेंज कर लेती हूँ। ईशान के स्कूल ड्रेस था, कल रात में इसका स्कूल ड्रेस धोई थी, मुझे लगा था स्कूल जाएगा, तो इसलिए इसके स्कूल ड्रेस सारे धो दिए थे, लेकिन स्कूल नहीं गया, तो उसके अलमीरा में मैं डाल देती हूँ। जो पुराना वाला अलमीरा था ना उसमें बच्चों का कपड़ा रखती थी, आप लोग को बताई थी, बच्चों का कपड़ा इसमें रख दियो, और बाकी के जितने भी है सबको अच्छे से कपड़ों को फोल्ड करके, और जिसका जहाँ पे कपड़ा का जगह है वहाँ पे रख दूँगी। एक तो घर में कपड़ा और दूसरा बर्तन, अगर आप अच्छे से अरेंज करके रखो ना तो फिर लगता है कि सही है, आपका घर पूरा अरेंज लगता है। यहाँ पे मेरी भगनी का कपड़ा था,
तो उनका कपड़ा फ़ोल्ड कर रही थी। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है ना, कपड़ा धोना, कपड़ा फ़ोल्ड करना, फिर कपड़े को सुखाना, नहीं कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, फ़ोल्ड करना, उनको उनकी जगहों पे रखना, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। और घर में मैं हूँ, रिशांक, मेरा दोनों बेटा और मेरी भगनी और मेरे हस्बैंड, मतलब 2 जन 4 और 5, हाँ टोटल 5 जन हैं हम लोग अभी फ़िलहाल। फिर मेरे भगीना भी आ जाएंगे, बेबो, तो लोग 6 जन हो जाएंगे, है ना। कितना सारा कपड़ा हो जाता है ना, बहुत, जितने आदमी उतने कपड़ा। और सबसे ज़्यादा कपड़ा तो गाइस मतलब मेरा ही होता है। मतलब मैं इल्ज़ाम कैसे लगाऊँ, सबसे ज़्यादा कपड़ा आजकल सिर्फ मेरा होता है और लाडा का होता है, यही 2 आदमी का कपड़ा होता है। क्योंकि मेरी जब वीडियोस बनाती हूँ तो ब्लाउज़ जो रहता है ना, वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो फिर धुलता है, कुछ चीज़ें होती है, तो कपड़ा तो हो ही जाता है। मैं कैसे बोलूँ कि नहीं होता। मेरा कपड़ा और मेरे छोटे वाले बाबू का ही कपड़ा ज़्यादा होता है, बाकी सबका कपड़ा तो लिमिटेड ही होता है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी अपने कपड़े को रखने के लिए, चीज़ों को। और मुझे आप लोगों के साथ अपने जितने भी मुझे बैग अभी आए हैं ना, कोलैब में बहुत सारे बैग आए हैं, तो उन सब का लिंक भी क्रिएट करके आप लोगों के साथ शेयर करना है। बस थोड़ा सा फील एज अ बेटर हो कि हाँ, चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो ब्रांड कोलैबोरेशंस की चीज़ों को अच्छे से बोलना पड़ता है, अच्छे से बताना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो थोड़ा सा अच्छे से बोलने लगूँ, बताने लगूँ, तो फिर अपना काम तो करना ही पड़ेगा ना। लाइफ में सर्वाइव करना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए कुछ होने वाला तो है ही नहीं गाइस, क्योंकि बिना पैसे का कुछ होगा ही नहीं। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें फ़ोल्ड कर रही थी। और ये इस रूम का भी हालत बहुत बिगड़ा हुआ था, तो पहले इस रूम को भी सोची कि अरेंज कर लेती हूँ अच्छे से। इसके बाद नहाऊंगी, पूजा पाठ करूँगी, पहले तो ये सब काम जो है उसको निपटा लेते हैं। और ये तो डेली का काम है भाई, एसी रूम में चलता है और सभी लोग मस्त चादर ओढ़ के घर में सोते हैं, क्योंकि एसी चलने पे ठंडक से तो लगने ही लगता है ना। तो इसीलिए सब लोग मस्त चादर ओढ़ के सोते हैं, कोई नहीं है जो बिना चादर के सोता होगा। तो क्या होता है ना कि 2 ही कंफर्ट है, मतलब सिर्फ 2 ही कंफर्ट है। तो एक तो मैं ओढ़ती हूँ और एक मेरा छोटा वाला बाबू, बाकी सब लोग ऐसी बेडशीट वगैरह जो है ओढ़ लेते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसे चादर जो है जो ओढ़ने वाला होता है ना, भागलपुरी वाला चादर, उसको या तो फिर मैं ऑनलाइन मंगा लूँ या तो फिर मैं मार्केट से ले लूँ। 2 चीज़ों में से एक चीज़ें मुझे करना है और मैं कर ही लूँगी, वरना ये बेडशीट्स मेरे सब ओढ़ के ही बेकार कर देंगे सब के सब। तो ये सारी चीज़ें कर लूँगी और इसके बाद यहाँ पे बेड वगैरह जो है इसको ठीक कर लेते हैं, और उसके बाद का जो काम है, बाकी काम जो है वो कर लेंगे। और पता है आपको गाइस, जब इस समय जब मैं काम वगैरह कर रही थी ना, तो इस टाइम ना मन ना अजीब सा हो रहा था, पर ऐसा नहीं लगा था कि कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब ये न्यूज़ सुने थे ना, मैं अपने मौसा जी के बारे में जब न्यूज़ सुने थे ना, समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे, कैसे क्या करे। बहुत, इसीलिए तो लाइफ कुछ नहीं है यार। लाइफ में हंसो, गिला शिकवा भूल जाओ सबसे, हंसो बोलो, बस यही करो लाइफ में। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो है इसको मैं लगा रही थी, और उसके बाद बेड वेड सब ठीक कर ली थी। और याद भी नहीं है, सैटरडे का ब्लॉग है और आज मैं बुधवार के दिन एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे याद भी नहीं है कि मतलब मैं क्या क्या की थी और नहीं की थी, वो भी याद नहीं है। बस वीडियो देख रही हूँ तो चीज़ों को लग रहा है कि अच्छा मैं ड्रेसिंग को ठीक कर रही हूँ, अच्छा ये चीज़ें कर रही हूँ। क्योंकि ना मुझे ना इतने दिन पहले का ब्लॉग याद नहीं है कि मैंने उस दिन क्या क्या किया है, और दिमाग भी अभी उतना काम नहीं कर रहा, दिमाग भी ना हैंग कर गया, दिमाग भी अभी काम नहीं कर रहा फ़िलहाल। तो ये बेडशीट वगैरह जो है इनको फ़ोल्ड करते हैं, इस रूम का भी आके सबको लगा दिए। अब झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगा के काम ख़त्म करके अपना रंजना आएगी, बर्तन धोएगी, फिर दोबारा झाड़ू पोछा, फिर बाहर का एरिया झाड़ू पोछा, रंजना लगाएगी। तो एक देखिए, आपके घर में ना एक हाउस हेल्पर होनी चाहिए कि कम से कम, ठीक है आपको जो काम लग रहा है आप कर लोगे, लेकिन बाकी का काम हाउस हेल्पर करे। और बर्तन धोना तो बड़ा मुझे, मतलब बर्तन धोना मुझे ऐसा लगता है ना बहुत भारी काम हो गया, सही बता रही हूँ आपको। बर्तन धोना बहुत भारी काम मुझे लगता है, क्योंकि देखिए जो काम का आपको आदत रहता है ना, वो काम सही रहता है। अगर बर्तन धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो कंटिन्यू, तो आपको आदत हो गया है। और एक बार आदत छूट गया ना, जैसे बर्तन धोने का आदत है मेरा पूरा ही छूट गया। थोड़ा बहुत सा ही बर्तन धोती हूँ मैं, रात के टाइम पे थोड़ा बहुत सा बर्तन धोती हूँ बस। और बाकी दिन में ही सबसे ज़्यादा मेरे घर में बर्तन होता है, तो वो सारा बर्तन, ब्रेकफास्ट लंच का बर्तन पूरा रंजना ही धोती है।
तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो मुझे बर्तन देख के बड़ा टेंशन हो जाता है। और जिस दिन रंजना नहीं आती है उस दिन तो मेरा बर्तन देख के हालत ख़राब होती है, बाप रे मेरे को इतना बर्तन धोना है, ऐसे मेरे को टेंशन हो जाता है गाइस। तो यहाँ पे ना जैसे तेल का डब्बा, सर्फ़ का कार्टून, सर्फ़ लिक्विड और साबुन उस कार्टून में है, प्लस उस बोरे में आटा का पैकेट रखा हुआ है, आशीर्वाद आटा का पैकेट रखा हुआ है, चावल का बोरी रखा हुआ है। तो इन सबको साइड में रखना है। तो अभी फ़िलहाल तो यहीं पे रखा हुआ है। तो झाड़ू वगैरह लगा लिए हैं। इसके बाद बच्चों का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो यहाँ पे लाडा नहा तो लिया था लेकिन उसके बाल ठीक नहीं थे, तो मैं सोची पहले इसके बाल ठीक कर लेती हूँ अपना छोटे वाले बाबू का। और इसको मैं लाडा प्यार से बोलती हूँ। बहुत लोग कमेंट करते फेसबुक पे कि आपने इसका नाम क्या रखा है, आप लाडा तो प्यार से बोलते। तो ये मेरा ईशान है। बड़े वाले का नाम ऋशांक है और छोटे वाले बाबू का नाम ईशान है। और घर में ना 2 बच्चे तो होने ही चाहिए कि दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं ना, तो वो एक सुकून ही अलग होता है। अभी देखिए मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं ना, तो ये सुकून ही अलग होता है। पहले बाबू को की वजह से मैं थोड़ा परेशान हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती क्योंकि अभी वो मस्त अपने में ही खेलते रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे नहा के आई हूँ, बाल वगैरह ठीक कर रही थी। और यही सब करने के बाद लगभग 2-3 घंटे के बाद मुझे सारी चीज़ें पता चला कि ऐसी चीज़ें हो गई थी गाइस। और यहाँ पे तब तक हो गया था, मतलब जब तक मैं नहाई थी ना, अभी मैं जैसे नहा रही हूँ, रेडी हो रही हूँ, तब तक मेरे मौसा जी के साथ जो होना था वो हो चुका था। क्योंकि ये बहुत लेट हो रहा है, मतलब बहुत लेट से मैं नहाई, काम वाम करके बहुत समय हो गया था, तो बहुत लेट से, और मुझे बहुत लेट से पता भी चला था। तो मुझे पता ही नहीं था पहले। तो अभी तक जो टाइम हो रहा था उस टाइम तक तो मेरे मौसा जी के साथ सब कुछ हो गया हुआ था, उनके एक्सीडेंट और बाकी हॉस्पिटलाइज, बाकी जो भी चीज़ें सब कुछ ख़त्म था तब तक, और मुझे कुछ भी पता ही नहीं था। तो बस यहाँ पे बाल वगैरह ठीक कर ली हूँ। और मेरी मौसी मुझे कोई भी चीज़ें बताती थी, लेकिन मेरी मौसी के ऊपर ही इतना बड़ा दुख आ गया, इतना बड़ा दुख आ गया कि मेरी मौसी क्या बताएगी। चलिए छोड़िएगा इस, चलिए अब मैं यहाँ पे नहा वहा ली थी, तैयार हो गई थी, अब जा रही हूँ मंदिर में, पूजा कर लेती हूँ मंदिर में। मेरे बाबू को बोल रही थी चलो पूजा करके आते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हाथ में ना ब्लैक सा टैनिंग हो गया है, जबकि मैं धूप वगैरह में जाती भी नहीं हूँ, तब भी टैनिंग हो गया था। तो मैं यहाँ पे लोशन लगा रही थी, टैनिंग वाला लोशन। यहाँ पे मुझे मेरा बाबू कह रहा था कि मुझे भी लगा दे, तो मैं उसको बोलती लाओ मैं भी लगा देती हूँ। मैं इसको बोल रही थी सबको बाय बोलो, बाय बोलो, तो ये बदमाशी कर रहा था। उसके बाद मैं पहुँच गई थी अपनी मंदिर में। फिर मंदिर में पूजा पाठ की, सारी चीज़ें की। बस भगवान से यही कहती हूँ कि सबका सुहाग बना के रखे। क्या बोलेगा, इस वर्ड्स नहीं है मेरे पास कुछ बोलने को। तो यहाँ पे बाबू को बस भगवान जी का आशीर्वाद दिला रही थी। और उसके बाद खाना वगैरह निकाली थी, राजमा चावल बनाई थी, तो सोची प्लेटिंग करके एक शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ। तो वही शॉर्ट्स वीडियो प्लेटिंग करके बना रही थी, खाना वगैरह खा रही थी। तो चलिए फाइनली मेरा ये पुराना ब्लॉग ख़त्म हुआ। आप लोग के साथ कल से नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।